नमस्कार, मैं चित्रा मैनी वास्तुविद एवं ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका पुनः स्वागत करती हूँ और आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं आपकी सहभागिता तथा अपने गुरुदेव और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ज्योतिष शास्त्र जैसे गूढ़ विज्ञान का प्रचार प्रसार करने का पवित्र कार्य सफलतापूर्वक कर पा रही हूँ। दर्शकों, मैं आपको फिर ये रिमाइंड कराना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सौर मंडल के गूढ़ रहस्यों को एक नए दृष्टिकोण से समझकर अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें ताकि इसका प्रचार प्रसार और भी दूर दूर तक हो सके। आज हम ग्रहों के स्वभाव के क्रम में दूसरे प्रमुख ग्रह चंद्रमा, जिसे हम चंद्रमामा के नाम से भी जानते हैं, की प्रॉपर्टीज़ और नेचर के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। साथ ही दिक्बल या दिशा बल के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्र के संबंध में वेदों में लिखा है, चंद्रमा मनसो जात है, अर्थात चंद्रमा मनुष्य के शरीर में मन या हृदय का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे मन के ऊपर पूर्ण रूप से चंद्रमा का प्रभाव होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है तो हमारा मन और हमारी पांचों इंद्रियां परेशानी में आ जाती हैं। पृथ्वी पर प्रकृति की उत्पत्ति का कारण भी चंद्रमा ही होता है। ब्रह्मांड में चंद्रमा सूर्य से रोशनी ग्रहण करके चमकता है। उसका प्रभाव पूर्ण रूप से पृथ्वी पर होता है। यही कारण है कि चंद्रमा की गति के साथ साथ मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ते हैं। यह बहुत ही तीव्र गति से भ्रमण करता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 29 दिन 12 घंटे तथा 44 मिनट में लगभग तय कर लेता है। चंद्रमा का व्यास लगभग 3456 किलोमीटर है। यह पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि में भ्रमण करते हैं। हमारे मन की संकल्प शक्ति चंद्रमा से प्रभावित होती है। यह वृष राशि में 3 अंश पर परम उच्च तथा वृश्चिक राशि में 3 अंश पर परम नीच होते हैं। यह ग्रह गोल आकृति का, वात, कफ और चंचल प्रकृति प्रदान करने वाला होता है। यह सफ़ेद रंग का होता है। यह जलीय तत्व, वैश्य जाति, मधुर वाणी तथा वायव्य दिशा का स्वामी होता है। चंद्रमा स्त्री ग्रह होता है। यह रात में बलि तथा वर्षा ऋतु का प्रतिनिधि होता है। यह सारी प्रॉपर्टीज जो है सिमिलरली बिल्कुल क्या कहते हैं कर्क राशि जैसी हैं, क्योंकि कर्क राशि का अधिपति ग्रह चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा की एकमात्र राशि कर्क राशि होती है। तो ये सेम टू सेम उससे मिलते जुलते हैं। चंद्रमा मन, बुद्धि, माता व धन का कारक होता है। इसके अलावा चंद्रमा खूबसूरती, चावल, सफ़ेद रंग तथा सफ़ेद रंग के वस्त्रों का भी कारक होता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होता है। पूर्ण चंद्रमा शुभ होता है तथा क्षीण चंद्रमा अशुभ माना जाता है। इसकी धातु चांदी और रत्न मोती नग होता है। जब चंद्रमा निर्बल होता है तो आँखों की बीमारी, कैल्शियम की कमी तथा मिर्गी जैसे दौरे भी चंद्रमा के कमज़ोर होने की वजह से ही होते हैं। इसीलिए चंद्रमा का मनुष्य के जन्मांग में बहुत पूर्ण स्थान होता है। इस चीज़ को हम चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये कुंडली के 12 भाव हैं और इसमें ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये चौथा भाव जो है चंद्रमा का कारक स्थान होता है। अर्थात यहाँ पर आकर चंद्रमा अपनी जो क्वालिटीज़ है उनको अच्छे ढंग से एक्टिवेट करके उस बच्चे को सपोर्ट कर सकता है जिसका चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है। चाहे भले ही यहाँ पर 4 नंबर ना लिखा हो, लेकिन चंद्रमा बैठा हो तो वो चौथे भाव का चंद्रमा में उसको कारक स्थान प्राप्त हो जाता है। यह कर्क राशि का स्वामी होता है, जो इसकी एकमात्र राशि होती है। और वृष राशि जो
दूसरे नंबर की राशि होती है जिसकी आकृति बैल के जैसी होती है, उसमें यह परम उच्च होता है। भगवान कृष्ण का जन्म जो है वृष राशि में हुआ था, वह 16 कला परिपूर्ण थे। और वृश्चिक राशि में यह परम नीच होता है जिसकी आकृति बिच्छू के जैसी होती है और यह एक जलीय राशि होती है। तो यह तो हमने चंद्र ग्रह के स्वभाव के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करी। आज हम ग्रहों के बल के क्रम में दिशा बल या दिक् बल के बारे में चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में प्रथम भाव पूरब दिशा, चतुर्थ भाव उत्तर दिशा, सप्तम भाव पश्चिम दिशा तथा दशम भाव को दक्षिण दिशा माना जाता है। बुध और गुरु प्रथम भाव यानी लग्न में बलवान होते हैं, इनको लग्न में दिशा बल मिलता है। चंद्रमा और शुक्र चतुर्थ भाव में अगर हों तो इनको दिशा बल मिलता है। शनि अगर सप्तम भाव में हो तो उन्हें वहाँ बल मिलता है, और सूर्य और मंगल यदि दशम भाव में बैठे हैं तो इनको दशम भाव में दिशा बल मिलता है। ऐसे ग्रह अपनी महादशा अंतर्दशा में अच्छा फल देते हैं। इसको भी हम चार्ट से समझ सकते हैं कि जैसे ये प्रथम भाव है कुंडली का, तो यहाँ पर अगर बुध या गुरु में से कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी हो, तो इन दोनों ग्रहों को पूरब दिशा में बल प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में यदि शुक्र ग्रह या चंद्रमा किसी भी राशि में बैठे हों तो उन्हें यहाँ दिशा बल मिलता है, और वह अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उनका फल उस जातक को द्विगुणित करके दे सकते हैं। अब ये पश्चिम दिशा है। अगर इस सप्तम भाव में शनि बैठे हों तो शनि पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं, तो इन्हें यहाँ आपके दिशा बल प्राप्त होता है। तो यह तुला राशि में शनि उच्च होते हैं, तो भले यहाँ पर तुला राशि हो या ना हो, और अगर शनि यहाँ बैठे हैं तो इनको दिशा बल प्राप्त होगा, और यह अपनी अच्छी क्वालिटीज़ का पूरा सपोर्ट उस जातक को प्रदान करते हैं जिसकी जन्मांग में शनि पश्चिम दिशा में सप्तम भाव में बैठे हों। ठीक इसी तरह से ये दशम भाव है। इस दशम भाव में यदि सूर्य या मंगल या दोनों ग्रह बैठे हों तो इन्हें दशम भाव में विशेष बल प्राप्त होता है। माना जाता है कि दशम भाव में जो ये सूर्य अगर मंगल बैठा हो किसी का, तो वह राज कार्य में या सरकारी नौकरी उन्हें अवश्य प्राप्त होती है, या सेनापति, दोनों ग्रह बैठे हो तो उन्हें सेनापति जैसे पद भी प्राप्त होते हैं। IAS ऑफिसर की कुंडली ऐसी ही होती है। तो आज हमने चंद्र ग्रह की प्रॉपर्टीज़ को जाना, साथ ही ग्रहों के बल के क्रम में दिशा बल की महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया। आशा है कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा और बहुत ही आसान तरीके से आप इस गूढ़ विषय को समझ पा रहे होंगे। यदि ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, और मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही शेयर भी करें, ताकि आपके नियर्स एंड डियर्स एंड फ्रेंड्स भी इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और मेरा फिर से निवेदन है कि यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मिलने के लिए अब मैं विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।